बाहर खड़ा ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों की जांच कर रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ चुकी थी और दरवाजे पर बेकाबू होकर तड़प रही थी। बाहर कोई ना देख उसने दरवाजे बंद करने का इशारा किया। दरवाजे बंद होते ही उसने एक खौफनाक नज़ारा देखा। सीढ़ियों पर भीड़ थी और वेटिंग एरिया में दंगे जैसा माहौल था। ट्रेन चलने लगी। एक छोटी लड़की बाहर देख रही थी। तभी ट्रेन अटेंडेंट को अचानक नीचे गिरा दिया गया। इससे लड़की डर गई। वो उसके पापा को बताना चाहती थी, पर वे सो रहे थे। तभी लड़की ने देखा कि एक यात्री ने अटेंडेंट को बताया कि कोई टॉयलेट में शोर मचा रहा है। हैरान होकर लड़की भी पीछे गई। अटेंडेंट ने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक भिखारी कांप रहा था। अटेंडेंट टिकट की जांच करना चाहता था, पर भिखारी घबराया हुआ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे वो किसी डरावनी चीज़ का शिकार हुआ हो। इसी दौरान ट्रेन के एक और डिब्बे में वही वायरस से इन्फेक्टेड लड़की अपनी स्टॉकिंग्स को कसकर अपनी जांघों पर लपेट रही थी। उसे महसूस हो गया था कि वो जल्द ही अपना कंट्रोल खो देगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ मिनट बाद वो लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंच गई। इस समय वो और भी ज्यादा अजीब लग रही थी, मानो उसका शरीर अब उसका नहीं रहा हो। बची खुची ताकत के सहारे डिब्बे का दरवाज़ा खोलने के बाद वो आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाई। लड़की सिर के बल दीवार से जा टकराई और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उधर सब लोग इस बात से अनजान थे कि जल्द ही ये ट्रेन एक मौत का कुआं बनने वाली है। वहीं सूजन टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी ने उसे रोक लिया। इस भारी भरकम अंकल ने सूजन को बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है, इसलिए उसने कहा कि सूजन पिछले डिब्बे में जाकर टॉयलेट करे। इसी समय एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने ज़मीन पर पड़ी उसी लड़की को देख लिया। लड़की की हालत बेहद ख़राब देखकर उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। तभी सूजन के पापा चौंक कर जागे। उनकी जेब में फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। उन्होंने बेटी को गायब पाया, पर कंपनी से आए कॉल को देखकर उन्होंने पहले फ़ोन उठाने का फैसला किया। उस शांत माहौल में जब उसने अचानक ट्रेन अटेंडेंट के जूतों की आहट सुनी, जो कॉरिडोर में बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे, तो उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके कारण वो इतनी जल्दी में वहाँ से निकल रहा था। इसलिए लड़की के पापा भी हल्का सा महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, और वो तुरंत उठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पीछे बैठे सभी यात्री डर के मारे टीवी पर चल रही इमरजेंसी खबर को घूर रहे थे, और ज़मीन पर गिरी लड़की को बेहोश देखकर ट्रेन अटेंडेंट भी उलझन में थी। लेकिन इंटरकॉम का सिग्नल अचानक ही चला गया, और जब वो अपने मेल अटेंडेंट के आने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक लड़की पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। अटेंडेंट के पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो वहां भागा, पर तब तक फीमेल अटेंडेंट के साथ अनहोनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों वाले डिब्बे में ज़ॉम्बी फीमेल अटेंडेंट की पीठ पर थी। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और यात्रियों से मदद चाहती थी, पर वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने में ही ज़ॉम्बी लड़की ने दूसरे यात्री को अपना शिकार बना लिया। लेकिन जैसे ही ताइजुन अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने ज़मीन पर इन्फेक्शन फैलते देखा। पीछे हलचल हुई, और जब मैनेजर वहां पहुंचा, असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी है। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पैंडेमिक घोषित कर देती है और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर देती है। ट्रेन में जब सभी लोग उलझन में थे, तभी ट्रेन कंडक्टर ने उन्हें एक और खबर दी। ट्रेन अगले डेजॉन स्टेशन पर रुकेगी, जहां सेना पहले ही तैनात हो चुकी है। ये सुनकर सियोक भी जल्दी से फ़ोन करने चला जाता है। इस बीच डोंग और सूजन आपस में बातें करने लगते हैं। वो बच्ची से पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। वो तो एक फंड मैनेजर है। हाँ, फंड मैनेजर, खून चूसता है, खून। सूजन डोंग की बातें अच्छी तरह से समझ रही थी। वो बुरा न माने, इसलिए डोंग की वाइफ ने उसे कैंडी दी और बच्चे की हलचल महसूस कराई। इससे सूजन का उनसे जुड़ाव हो गया। तभी सूजन के पापा ने अपने वीआईपी कस्टमर को फ़ोन किया, जो एक स्पेशल ऑफिसर थे। ऑफिसर ने फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स लेने के लिए सियोक को बताया कि डेजॉन स्टेशन पर पैसेंजर्स को क्वारंटीन किया जाएगा, इसलिए उसने सियोक को बच निकलने की एक एडवाइस दी। तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? जैसे ही सियोक जाने लगा, उसने देखा कि भिखारी डरा हुआ वहीं बैठा है। सियोक को लगा कि उसने कुछ नहीं सुना, पर वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था।
जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। यात्री सावधानी से उतरने लगे। कंडक्टर पीछे देखने गया तो उसने एक खौफनाक नज़ारा देखा। तभी उसी मतलबी बूढ़े आदमी ने बताया कि जिस स्टेशन पर हम रुके हैं वहां का पूरा शहर सील है और अब सिर्फ बुसान ही खुला है। उसने कंडक्टर से इंजन अलग कर उसे अकेले बुसान ले जाने को कहा। कंडक्टर ने उसकी बात अनसुनी की और यात्रियों को खबर देने चला गया। उधर यात्री बाहर गेट की ओर बढ़ रहे थे और वहां सेना न देख काफी हैरान थे। हॉल में अब भी उथल-पुथल मची हुई थी। सियोक ऑफिसर को ढूंढ रहा था ताकि वो बताए सुरक्षित जगह पर जा सके। रेलिंग पर बैन लिखा था, पर वो बेटी संग अंदर चला गया। ये देख डोंग और उसकी वाइफ हैरान रह गए। तभी सूजन ने पूछा कि हम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। उसी समय वो भिखारी भी वहां आ गया। तभी उसने बताया कि उसने सियोक की सारी बातें सुन ली थीं। मुझे मालूम है बाकियों को अलग रखा जाएगा। ये सुनते ही सूजन तुरंत बाकी लोगों को बुलाने दौड़ पड़ी, लेकिन सियोक ने उसे रोक लिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि अभी किसी की परवाह मत करो। ऐसे माहौल में हर किसी को अपनी खुद की भलाई के लिए सोचना चाहिए। इस बात ने सूजन को अंदर से तोड़ दिया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। उधर ट्रेन से उतरते ही डोंगपा कुछ अजीब लगा। बाहर सेना की सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही वो एस्केलेटर से नीचे गया, उसने देखा कि सारी सेना वहीं खड़ी थी, लेकिन तभी सैनिक पीछे मुड़ने लगे। असल में वायरस को रोकने के लिए तैनात सेना खुद संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर एस्केलेटर से कूदकर भाग गया। समय पर भाग ना पाने वाले लोग तुरंत शिकार बन गए। इन सैनिकों की ताकत और स्पीड ज़ॉम्बी बनने के बाद और भी डरावनी और घातक हो गई थी। ठीक उसी समय ज़ॉम्बीज़ की भीड़ सूजन के पास पहुंच गई। घबराहट में वो हिल भी नहीं पाई। तभी ज़ॉम्बी उस पर झपटे। सियोक ने देखा कि अब समय नहीं बचा है। तभी डोंग वहां आ गया और सूजन बाल बाल बच गई। तभी ज़ॉम्बी लड़की के पापा की ओर बढ़े। डोंग और उसकी वाइफ लड़की को लेकर निकल गए। कॉरिडोर ज़ॉम्बियों से भर चुका था और लोग प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे थे। बेसबॉल खिलाड़ी सबको जल्दी भागने को कह रहे थे, लेकिन सियोक इस मौके को चूक गया और एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। उसने किताब ज़ॉम्बी के मुंह में ठूसकर खुद को बचाया। इसी बीच डोंग ने डंडे से दरवाज़ा अटकाकर बंद कर दिया, पर वे वहां से गए नहीं। वे उन लोगों की मदद कर रहे थे जो हॉल से भाग रहे थे। तभी एक भिखारी ने लड़की के पापा की मदद की। डर के मारे सियोक डोंग के पुकारने पर होश में आया और वहां से भागा। तभी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ वहां आ गए और सियोक के पहुंचते ही सब ने मिलकर मेन डोर बंद कर दिया। पर ज़ॉम्बीज़ को रोके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनकी तादाद लगातार बढ़ रही थी। उधर ट्रेन तक पहुंचे लोगों ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, पर अंदर भी ज़ॉम्बी थे। कंडक्टर केबिन की ओर भागा और लोग पीछे वालों को जल्दी भागने को कहने लगे, पर वो मतलबी बूढ़ा आदमी दरवाज़ा बंद करने की ताक में था। ट्रेन कंडक्टर केबिन में गया और खिड़की खोलकर यात्रियों का इंतजार करने लगा। तभी अचानक ऊपर की खिड़की टूटी और ज़ॉम्बियों का एक झुंड नीचे गिरने लगा। एक बूढ़ी औरत ज़ॉम्बी के नीचे दब गई। उठने पर उसने देखा कि हड्डी टूटने के बावजूद ज़ॉम्बी अब भी इंसानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। डरी हुई औरत को दो भले लोगों ने जल्दी से ट्रेन में खींचा। भीड़ के कारण सब अलग अलग डिब्बों में चढ़ने को मजबूर हो गए। प्रेग्नेंट महिला ने ज़ॉम्बी देखकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। वो लड़की और औरत की मदद कर रही थी, पर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी, तभी असल में वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि भिखारी था। देखते ही देखते ज़्यादातर लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। तभी एक बुजुर्ग ने कंडक्टर की शर्ट पकड़कर उसे धमकाया और कहा कि अब तुरंत ट्रेन चलानी होगी। लाचार होकर कंडक्टर को ट्रेन मास्टर से ट्रेन चलाने के लिए कहना पड़ा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हॉल के दरवाजे पर खड़े थे और वही असली मर्द थे जो पूरी ट्रेन में थे। अगर वे वहां रुककर रास्ता न रोकते तो शायद कोई भी सही सलामत ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। लेकिन भले ही उन्होंने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर वे जल्द ही समझ गए कि कांच का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत भागने का फैसला किया। ट्रेन धीमी थी। कुछ एथलीट्स उसे पकड़ने दौड़े, पर उतरते ही ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। पीछे ज़ॉम्बी थे और आगे ट्रेन छूट रही थी। रफ्तार कम होने से दो लोग चढ़ गए। सियोक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर खतरा देख डोंग पीछे हटा और ढाल उठा ली। आखिर में सियोक की मदद से डोंग भी सफलतापूर्वक ट्रेन में चढ़ गया और इससे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। तभी कंडक्टर ने रेलवे केंद्र से संपर्क किया और सुरक्षित स्टेशन न मिलने पर ट्रेन को बुसान की ओर बढ़ा दिया। उस समय सब अलग अलग डिब्बों में थे। डोंग की वाइफ ने फ़ोन करना चाहा, लेकिन भिखारी ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने देखा कि दाएं और बाएं दोनों तरफ के डिब्बों में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। वे चारों ट्रेन के दरवाजे के पास फंस गए थे, लेकिन क्योंकि